हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में एडिशनल पेंशन यानी आपकी 20% पेंशन, 30% पेंशन, 40% पेंशन, 50% पेंशन और 100% पेंशन किन कंडीशन में बढ़ती है और कब से लागू होती है, उसका डेट ऑफ बर्थ से क्या ताल्लुकात है। पेंशन मंत्रालय की तरफ से सचिव ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, वीडियो जारी किया है, ये सभी एक्सर्विसमैन भाइयों को देखना चाहिए। साथ ही 8वें वेतन आयोग ने अपना एक मेमोरेंडम जारी किया है कि उन्हें और क्या चाहिए, किन चीजों की है जरूरत। और दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल से बने ब्रिगेडियर 8 साल रहे जेल में, एक सेना के अधिकारी जो राजनीतिक का खेल का हुआ शिकार, मैं बात करूंगा। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र, कर्मचारियों को होगा धुआंधार फायदा, जवान शहीद ऑपरेशन में लगी थी गोली और छुट्टी पर आया जवान दुर्घटना का हुआ शिकार। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का ये आपको वीडियो देखना होगा। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर आप किस पेंशन के हकदार हैं। यदि आपकी 80 साल की उम्र हो जाती है तो 20% पेंशन कब से चालू होती है और आगे कितनी पेंशन मिलेगी, यानी पेंशन नियम 2021 का हवाला देते हुए आप देख सकते हो मधु मनकोटिया जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर की अपर सचिव हैं, उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत एडिशनल पेंशन का क्या प्रावधान है, ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं मधु मनकोटिया, अवर सचिव पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग से। हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन रूल्स 2021 के तहत पेंशन ले रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन जो आयु के आधार पर दी जाती है वह 80 साल की आयु पूरी होने के बाद प्रदान की जाती है। जिस महीने में पेंशनर्स 80 साल की आयु पूरी कर लेते हैं, उसी महीने की पहली तारीख से वो मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन के पात्र हो जाते हैं। जैसे कि यदि किसी पेंशनर की जन्म तिथि 20 अगस्त 1942 है तो वह 1 अगस्त 2022 से 20% अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20%, 85 वर्ष की आयु पूरी होने पर 30%, 90 वर्ष की आयु पूरी होने पर 40%, 95 वर्ष की आयु पूरी होने पर 50% और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत भी दिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि अतिरिक्त पेंशन के लिए कोई भी अनुरोध या प्रार्थना पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके पेंशन संवितरण प्राधिकारी हैं, जैसे कि बैंक, अकाउंट्स ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, उनके द्वारा स्वतः ही अतिरिक्त पेंशन आरंभ की जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जिसमें सीधा कहा गया है कि यदि आपकी 80 साल कंप्लीट हो जाती जिस महीने में, भले वो 20 अगस्त को हुई, लेकिन आप 1 तारीख से आपको उसका फायदा मिलेगा 20% का। 80 साल के बाद 85 के बाद 30 और 90 के बाद 40 और 95 के बाद 50 और 100 साल की उम्र के बाद 100% बढ़ोतरी। ये बहुत बड़ा एक केस है जिसको लेकर हमारे संसदीय समिति ने सिफारिश दी थी कि आप 65 साल के बाद 5% की बढ़ोतरी कीजिए, 70 के बाद आप 10 कीजिए, 75 के बाद 15 कीजिए, फिर 80 के बाद 20 करिए। लेकिन ये जो 5, 10, 15 का केस अभी लटका हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और ये केस है, इसके नियम आपको अपर सचिव ने बताए तो आपको क्लियर हो गए। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। भारत सरकार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो कि अपनी चिट्ठियां आप प्रकाशित करने लगे। 10 अप्रैल को चंद्रलोक बिल्डिंग में उनका ऑफिस है, वहां से एक चिट्ठी निकलती है। 8वें वेतन आयोग में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के अर्थ अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों की पेंशन ढांचे के लिए, यानी ये 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। और उन्होंने कहा है इस कार्य क्षेत्र में सही दिशा निर्देशों के अनुसार संविदा के आधार पर आयोग को कुछ सलाहकार बंदे चाहिए और उनकी नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार आमंत्रित किए जाते हैं। आयोग में संविदा आधार पर सलाहकार नियुक्त होने के इच्छुक आवेदक अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित विधिवत, यानी उनका फॉर्म किस लिंक पे भरा जाएगा, किस तरीके से उन्होंने डालना है और इसके लिए क्या होगा, QR वो आप देख सकते हो। उसमें उन्हें चाहिए वरिष्ठ सलाहकार और युवा सलाहकार। उनके लिए उन्होंने
समय बताया कि 1 साल से 2 साल का समय लग सकता है। 1,80,000 उन्हें तनख्वाह मिलेगी, 1,20,000 और 90,000। और उन्होंने कहा है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने बताया है कि यदि वो अर्थशास्त्री हैं, लॉ किया हुआ है, इस क्षेत्र की उन्हें समझ है, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। 2 साल तक 8वें वेतन आयोग का समय है, उसके लिए आपको अपॉइंटेड किया जाता है। आप ये एक और बहुत बड़ी अपडेट देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आपने कर्नल पुरोहित साहब का नाम सुना होगा। मालेगांव बम धमाके में बरी हुए कर्नल पुरोहित को मिला ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति, सूत्रों का दावा। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित जो सेना के अधिकारी राजनीतिक खेल का शिकार हुए, सालों उन्हें जेल में रहना पड़ा। अब जेल से जब निकले हैं, बरी हुए हैं उस केस से, और उस बरी होने के बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल पद पे थे और उनके साथी लगभग ब्रिगेडियर तक पहुंच गए थे। तो अब उन्हें ब्रिगेडियर पद देने की सेना पहल कर रही। कर्नल पुरोहित का नाम सबसे पहले 2008 के मालेगांव विस्फोटक मामले में आया। उस समय जांच एजेंसियों ने उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक जेल में रहे। मामला शुरुआत से ही काफी संवेदनशील और विवादित रहा। एक सेना का अधिकारी और कहां फंसाया जाके, आप देख सकते। मालेगांव बम धमाके से बरी हुए यानी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कर्नल पुरोहित की पदोन्नति याचिका पर सुनवाई के बाद 31 मार्च 2026 को होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी। न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि उनकी पदोन्नति ब्रिगेडियर रैंक पर होगी। आप देख सकते हो, NIA की अदालत से बरी हुए थे, रिटायरमेंट पर फिलहाल रोक लगी है, और ये था संघर्ष, यानी राजनीतिक खेल का बहुत बड़ा शिकार हुए थे। अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र। हाँ जी दोस्तों, इस बार कर्मचारियों पर मेहरबान है, कहा है कि हम आपके लिए 7वां वेतन आयोग लेके आएंगे। हमने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया है, और कहा है आपके डीए जो रुका है, जो कि जैसा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है वहां पर डीए रुका हुआ है, हम आपको डीए की किस्तें बकाया देंगे। उसके बाद आपको 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे, आपको जॉब देंगे। यानी ममता की सांसें फूली हैं। कह रहे हैं कि भय, भेदभाव, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। कहां? पश्चिम बंगाल में। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है। परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का, और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। आप ये न्यूज देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, किस तरीके से ये चुनाव के हथकंडे हैं या हकीकत है, ये आप लोग समझ सकते हो। और वेतन आयोग का भी उन्हें लालच दिया जा रहा है, डीए के एरियर का लालच दिया जा रहा है। यदि मैं बात करूं इसी संदर्भ में, तो केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग की क्या स्पीड चल रही है। 18 महीने का डीए एरियर भी रुका हुआ है, लेकिन वहां ये पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको सब कुछ देंगे। अब मैं बात करूंगा, शहीद अखिलेश शुक्ल अमर रहे। यूपी सुल्तानपुर कुंडवार ब्लॉक के मजना गांव के निवासी नायक अखिलेश शुक्ल कश्मीर में कुपवाड़ा
में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से घायल हुए थे और इलाज के दौरान वो शहादत को पार गए। वहां पर आप देख सकते हो भारत माता की जय, वंदे मातरम उनके पैतृक गांव में, और उनको अंतिम उनका संस्कार हुआ। और साथ ही मैं बात करूंगा एक जवान जो छुट्टी आया और इस तरीके से उसकी शहादत हुई कि एक हैरान करने वाला मामला। बिहार मोतिहारी में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवान अशोक कुमार की जान चली गई। छुट्टी पर आए थे और हादसे में पूरे गांव में शोक की लहर। घटना शुक्रवार तड़के करीब 6:30 बजे संग्रामपुर इलाके में हुई, जहां सिंह अपने आवास के पास सड़क किनारे पर सिर्फ खड़े थे और लकड़ी से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक का नियंत्रण बिगड़ा और जो खड़े हुए थे और उनमें टक्कर मार दी और टक्कर मारने से उनकी मौत। 18 अप्रैल को अपनी यूनिट में जा रहे थे, यानी कहाँ बॉर्डर पर रह रहे थे, गोलियों से बच गए, फौज से बच गए, लेकिन छुट्टी पर खड़े हुए ट्रक ने उन्हें लपेटा और उनकी दर्दनाक मृत्यु होती है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद। Thank you.